हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कंप्यूटर अवेयरनेस। तो क्विज़ की फॉर्म में इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ पे मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। तो जो भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़िएगा। वहाँ पे आपको जो है हर प्रकार की नोटिफिकेशन दी जाती है, प्लस हमारे फेसबुक पेज के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, 601 एरर कोड आइडेंटिफाइज अ। तो 601 एरर कोड कब आपको देखने को मिलेगा? जब आपकी फ्लॉपी डिस्क जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक और एरर होता है, दैट इज़ योर 404 एरर। ये आप एरर देखते हो जब ब्राउज़र में जो है आपका वेब पेज लोड नहीं करता है, उस समय जो है 404 एरर आता है। तो ये एक प्रकार का सर्वर जो है सर्वर एरर है, ठीक है। तो ये भी एरर कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपको टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस का एग्जाम्पल बताना है। प्रिंटर, स्कैनर्स, जॉयस्टिक और विंडोज 10 जो है ये टेलीकम्युनिकेशन की डिवाइसेस का जो है एग्जांपल्स नहीं है। हमारा जो मॉडम होता है दैट इज़ मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, तो ये जो है हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है। डैश कंपोनेंट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो हम डेटा स्टोर कर सकते हैं वो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है? तो वो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, दैट इज़ योर रैम। तो ये जो है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। डैश इज़ ए शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट ए ब्लैंक फील्ड इन ए वर्ड फाइल। किसी भी MS वर्ड की फाइल में जो है अगर आपने ब्लैंक फील्ड ऐड करनी है तो आप जो है कंट्रोल प्लस F9 का इस्तेमाल करके जो है उसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच की इज़ प्रेस टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। अगर मैंने कोई लाइन लिखी है, कोई सेंटेंस लिखा है, उसके बिगिनिंग में जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं स्टार्टिंग पे जाना चाहता हूँ, तो मैं किस की का इस्तेमाल करूँगा? मैं होम की का इस्तेमाल करके जो है वहाँ पे जा सकता हूँ। तो टैब की का इस्तेमाल क्या होता है MS वर्ड में? ये जो हमारा पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को इंडेंटेशन देने के लिए, तो पैराग्राफ को इंडेंटेशन देने के लिए जो है हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। पेज अप की का भी आपको मालूम होगा कि जो है हम एक पेज अप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम पेज अप की का इस्तेमाल करना चाहते हैं। व्हाट डज LSI स्टैंड फॉर? LSI काफ़ी बार पूछी जाती है, इसकी एब्रीविएशन जो है आपको करके जाना है। तो LSI की बात करें तो ये है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेटेड है लेकिन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ कॉल्ड द पार्ट ऑफ CPU विच नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ CPU विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स जो है उसमें कोऑर्डिनेशन कौन बिठाता है? वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है। देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि कई बार जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर पूछा जाता है, तो वो आपका होता है CPU। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नर्व सेंटर। कंप्यूटर का नर्व सेंटर किसे बोला जाता है? तो वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट। Dash is a function to return system files and settings to an earlier point in the time when the system was running properly. तो इसे हम बोलते हैं रीस्टोर। किसी भी चीज़ को हम रीस्टोर कर सकते हैं जो कि हमें पहले चाहिए थी चीज़। मान लो मैंने कुछ चीज़ डिलीट कर दी है अपने कंप्यूटर सिस्टम में और वो चली गई है रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन पे जाके जो है आप वहाँ पे उस चीज़ को क्लिक करके, राइट क्लिक करके जो है रीस्टोर पे क्लिक कर सकते हो। तो आपकी जो फाइल जो होगी वापस जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम के डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे चली जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू ऑटो सम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑटो सम करना है, यानी कि जो है डिफ़ॉल्ट जो है अपने आप जो है आपका सम हो जाए, जो भी आप वैल्यू वहाँ पे डालो, तो आप कर सकते हो अल्ट प्लस इक्वल के साथ। अल्ट दबाना है प्लस आपको इक्वल टू का साइन दबाना है, तो आप जो है ऑटो सम ले सकते हो। Which of the following function key is used to open search feature for many programs including Microsoft Windows when at the Windows desktop? तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर F3 हो जाएगा। F3 जो है आपका सर्च के लिए इस्तेमाल में आता है MS ऑफिस में। अ डैश कलर अंडरलाइंस इंडिकेट ग्रामर एरर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो अगर हम एरर्स की बात करें तो दो प्रकार के एरर्स होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ योर ग्रामर एरर, दूसरा जो होता है स्पेलिंग वाला एरर, ठीक है। अगर ग्रामर वाला एरर होगा तो आपको ग्रीन लाइन दिखाई देगी, अगर स्पेलिंग वाला एरर होगा तो आपको रेड लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्रीन।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर एरर के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ SRAM? SRAM मीन्स स्टैटिक रैम्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है इनमें से एक। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर कंजप्शन होती है इसमें और मच कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। ओके, तो दो प्रकार की रैम होती है, स्टैटिक और डायनेमिक रैम। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा सॉफ्टवेयर का बग जो है हम रिपेयर कर सकते हैं, वो मिल जाता है हमें पैच के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड डैश कीज़। कंट्रोल अल्ट और जो आपकी शिफ्ट जो होती हैं ये हमारी मॉडिफायर कीज़ होती हैं। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, टॉगल कीज़ क्या होती हैं? तो टॉगल कीज़ आपकी जैसे नम लॉक वाली की होती है और कैप्स लॉक वाली। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम टॉगल कीज़। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको यहाँ पे वर्कशीट देखने को मिलेगा, सेल, फॉर्मूला, लेकिन वारिस डिटेक्शन जो है ये स्प्रेडशीट का पार्ट नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप्स इज़ फास्टर? इनमें से जो है किस मेमोरी चिप्स की स्पीड जो है फास्टर आपको देखने को मिलेगी? तो आपकी जो स्टैटिक रैम होती है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है इन सब में से। द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऐसा पर्सन जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखता है, ठीक है, और टेस्ट करता है, वो हमारा प्रोग्रामर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इन सी लैंग्वेज द फंक्शन स्कैनएफ रीड्स। तो स्कैनएफ क्या करता है? ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स को यहाँ पे रीड करता है। एक होता है प्रिंटएफ। तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंटएफ फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वैल्यूज। तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर ये जो है आपके डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, तो इसको प्रिंटएफ जो है क्या करता है, आपके आउटपुट स्क्रीन में ये सब चीज़ों को दिखाता है। ओके, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट एन इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में आपको इनपुट यूनिट देखने को मिलेगी, आउटपुट यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, प्लस आपको मेमोरी यूनिट भी देखने को मिल जाती है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज़ फर्मवेयर मीन्स। तो आप लोग जो है इसका आंसर मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि फर्मवेयर जो है क्या होता है। मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज। तो मैग्नेटिक टेप जो है इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनपुट मीडिया के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है, आउटपुट मीडिया के तौर पे भी, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी है हमारी मैग्नेटिक टेप। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग इज अलाउज द सेम कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज़ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होती है? जिसमें जो है आपकी मेमोरी जो है, जो भी आप चीज़ स्टोर करते हो वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, और जब इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है तो यहाँ का जो डेटा जो होता है वो गायब हो जाता है, यानी कि इरेज हो जाता है। तो ये हमारी सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। WPROM क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, तो नाम से पता चल रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हेयर। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू लैन। जो कंप्यूटर जो है लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, तो उनके साथ हम जो है इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, प्लस जो है साथ हम पेरिफेरल इक्विपमेंट्स भी जो है उनको शेयर कर सकते हैं आपस में, तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। इन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम द डैश कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है हमारा? MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में जो है हमारा जो वर्कबुक होता है उसके अंदर होती हैं वर्कशीट्स। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग मुझे बताओगे कि जब आप एक डिफ़ॉल्ट एक्सेल जो है खोलते हो उसमें कितनी शीट्स होती हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 मेजर प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो 4 मेजर जो है प्रोसेसिंग फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, उनमें से एक नहीं है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे नोट पूछा गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर एनालाइजिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो डेटा को गैदर करना, उसको प्रोसेस करना और उसको स्टोर करना, तो ये कंप्यूटर के काम होते हैं, वहाँ पे एनालाइसिंग का जो है यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मैंने पहले बात की कि ब्रेन जो होता है हमारा, दैट इज़ योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जब आपको नर्व सिस्टम पूछा जाएगा तो वहाँ पे जो आपका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। अ डैश इज़ ए डिज़ाइन टूल दैट ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन ए सोल्यूशन algorithm।
तो जो आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा एल्गोरिदम की फॉर्म में, ठीक है, उसमें जो लॉजिक होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो फ्लो चार्ट में दिखाए गए होते हैं। और फ्लो चार्ट किस तरह से होता है, देखो ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है, साथ में जो है यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाया होगा, फिर आगे जो है आपका इस तरह से जो है आपका पूरा डिवाइड होगा। तो फ्लो चार्ट आपने देखा ही होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल होता है उसमें भी फ्लो चार्ट बनते हैं। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर क्या होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाइनरी नंबर जो है 0 और 1 की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में एक चीज़ नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर 202। तो 2 जो है हमारा बाइनरी नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। इसी तरह से आपको लेक्चर्स जो है अब अपडेटेड तौर पे मिलते रहेंगे डेली में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।